सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैं आप सभी लोगों का निमंत्रण देता हूं ईश्वर का वचन को सुनने के लिए। हर दिन हम लोग ईश्वर का वचन सुनते आए हैं, विशेष रूप से 40 की इस अवधि में। तो आज के दिन में और एक नया विषय लेकर मैं आया हूं। यह विषय है पाप कैसे फैलता है। पाप कैसे फैलता है, इस बात को जानना ज़रूरी है। और उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है इसका समाधान कैसे पाएं। देखो, पाप फैल गया और हमने कुछ नहीं किया तो ज़िंदगी बर्बाद। तो बाइबल बताता है और हम सभी लोगों के जीवन की हकीकत यह है कि हम सबके सब पापी हैं। और पाप एक बार हमारे जीवन में आता है, वो अपने जड़ें पसारते रहता है। अगर उसका समाधान हम ना ढूंढें तो पूर्ण रूप से हमें बर्बाद कर सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा, जैसे पुराने मकान जिसमें कोई लोग रहते नहीं हैं, बिल्कुल खंडहर पड़े हुए हैं, उस मकान के दीवार में, चाहे वो ईंट की दीवार हो, चाहे वो सूर्य की चूना से बनाई हुई वैसी दीवार हो पुराने ज़माने की, उसमें अगर कोई पीपल का पेड़ जमा है, वो क्या करता है, भले ही उसको पानी कोई नहीं देता, भले ही उसको खाद कोई नहीं डालता, भले ही उसको सेवा कोई नहीं करता, वो पेड़, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, वो धीरे 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 बढ़ता है। उसकी जड़ें पूरे दीवार में घुस जाती हैं। उसके बाद क्या करता है, पेड़ बढ़ता है, जड़ें बढ़ती जाती हैं, फैलती जाती हैं, दीवार तोड़ देता है और बर्बाद कर देता है। यही बात अगर मान लो कोई ऐसे पुराने घर, जिस घर की छत पर या छत की दीवारों पर साइड में अगर ऐसा पीपल का या बरगद का पेड़ जम जाए और उसको कोई उसको वहाँ से ना उखाड़े, उसको ना निकाले, तब भी उस घर की उस दीवार को वो पेड़ अपने जड़ से फाड़ देता है, घर बर्बाद कर देता है। ये सब हमने बहुत जगह पर देखा। तो मैं समझता हूँ पाप भी इसी प्रकार से, एक बार आ गया पाप मेरे जीवन में, वो अपना जड़ें फैलाते जाता है। जैसे जैसे जड़ें फैलाएगा वैसे वैसे मुझे कमज़ोर करेगा, वैसे वैसे मुझे ईश्वर से अलग करेगा और मुझे बर्बादी की ओर ले चलेगा। इसलिए आज के दिन में मैंने सोचा इस विषय को लेकर आप सबों से बात करूं, क्योंकि ये हकीकत है, हम सभी लोगों के जीवन की हकीकत है। पाप कैसे फैलता है, इस बात पर हम निगरानी रखें, ध्यान रखें और इसका समाधान हम ढूंढें। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस बात को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से आगे का प्रसंग मैंने लिया है। इस प्रसंग में यहाँ पर लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। बड़े ध्यान से इस बात को हम सुने। 2 बेटे एक बाप के। छोटे बेटे ने अपने पिता से एक दिन कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। अगर पिता ने तुरंत उससे पूछा होता, बेटा संपत्ति का तेरा भाग कहां से आ गया, क्या उत्तर देता हो? पिताजी आपके पास है, मैं आपका बेटा हूं इसलिए मेरा है। हाँ ठीक है, पिता के पास है। जब तक पिता बांट के नहीं देगा अपने मर्जी से, तब तक वो इस अंदाज से नहीं पूछ सकता जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। मेरा, मैं,
मुझे ये अहंकार व्यक्त करने वाले शब्द हैं, अहंकार जताने वाले शब्द हैं। यानी कि पाप अहंकार से, घमंड से, वासना से हमारे जीवन में आ सकता है। और यहां पर इस बेटे के जीवन में इस घमंड के द्वारा, अहंकार के द्वारा पाप का प्रवेश हुआ। इसलिए उसने कहा संपत्ति का जो भाग मेरा मुझे दे दीजिए। हम लोगों को पता है लूसीफर जो है वो पहले एक दूत था, ईश्वर की सेवा उसको करनी थी। संभवतः कुछ समय उसने ईश्वर की सेवा की। एक दिन उसने कहा मैं ईश्वर की सेवा नहीं करूंगा, मैं ईश्वर की तारीफ नहीं करूंगा, ईश्वर के सामने मैं नहीं झुकूंगा। उसके अंदर घमंड आया, उसके अंदर अहंकार आ गया। और ऐसे लोगों को स्वर्ग में जगह नहीं होती। जो घमंडी है, जो अहंकारी है, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। और जब वहाँ से उसको निकाल दिया, उसने अपने राज्य स्थापित करने का काम शुरू किया और आज भी वो कर रहा है। मैं, मेरा, यानी कि अहंकार, घमंड पाप की शुरुआत। और इस छोटे बेटे के जीवन में हम देखते हैं पाप की शुरुआत हुई घमंड के द्वारा, अहंकार के द्वारा। संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। तो पहला नतीजा देखिए कैसे पाप फैलता है। पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी, बंटवारा हुआ, घर का विभाजन हुआ। There was division, relationship got cut. So far they were in one house, father and two sons. भाई भाई के बीच में रिश्ता था, बाप और बेटे के बीच में रिश्ता था। पाप की शुरुआत होते ही ये पारिवारिक रिश्ता खत्म हुआ, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हुआ, वहां पर विभाजन हुआ। भाई भाई के बीच में रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया। शुरुआत तो ही बड़ी छोटी है। अब देखिए कैसे घर को तोड़ता है ये पाप। अब देखिए कैसे घर को तोड़ता है ये पाप। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, पीपल या बरगद का पेड़ जब पनपने देते हैं कैसे उस मकान को, बिल्डिंग को तोड़ देता है, वैसे ही पाप कैसे इंसान को, इंसान के रिश्ते को, घर को, परिवार को कैसे तोड़ता, देखिए विभाजन करता है, तोड़ता है। और उसके बाद देखिए पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी, बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, टूट गया घर। थोड़े दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। अब दूरियां बढ़ने लगी, भाई भाई के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, बाप और बेटे के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। घर से ये लड़का दूर चला गया। जब पाप मेरे आपके हमारे जीवन में जब आता है भाइयों बहनों, ये फैलता है, वहाँ पर विभाजन होता है, वहाँ पर दूरियां होती हैं। हम ईश्वर से धीरे 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 दूर जाते हैं, एक दूसरे से धीरे 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 दूर जाते हैं। हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ कट जाता है, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ कट जाता है। और इस प्रकार से हम पाप में बहने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। आगे देखिए अगला नतीजा। वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब अपना हिस्सा लेकर आया वो, और ये हिस्सा उसने बचाया नहीं, अपने भविष्य के लिए जमा नहीं रखा, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, कोई व्यापार शुरू नहीं किया, उसने बेकार के कामों में उड़ा दिया। ऐश आराम करते हुए, वैश्याओं के पीछे जाते हुए, खाने पीने में
उसने सब कुछ उड़ा दिया, क्योंकि इस बेटे को उस पैसे की कीमत पता नहीं थी। ईश्वर ने हम लोगों को ये शरीर दिया, इसकी कीमत हम नहीं जानते, क्योंकि हमने इसकी कीमत अदा नहीं की। कीमत उनसे पूछिए। मान लो कोई व्यक्ति देख नहीं पाता, दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं हैं, उससे पूछिए आंखों की कीमत क्या है, वो बताएगा। हमें इसकी कीमत पता नहीं है। हमें प्रभु ने दिया है फ्री में दृष्टि, जो देखना वो देख लिया, जो नहीं देखना वो देख लिया। जो हमें ईश्वर को देखकर, उसकी सृष्टि को देखकर उसको तारीफ करने के लिए आंखें दी, उसके बजाय हम अपने स्वार्थ के लिए आंखों का इस्तेमाल किया, पाप में फंस गए। गलत इस्तेमाल। कीमत उनसे पूछिए जो सुन नहीं सकते, जिनके कान नहीं हैं। कान की कीमत उनसे पूछिए। या बोलने के लिए आवाज जिसके पास नहीं, बोल नहीं सकते, उनसे पूछिए बोलने का कीमत क्या है। जिनके पास हाथ नहीं, उनसे पूछिए हाथ की कीमत क्या है। जिनके पास पैर नहीं है, उनसे पूछिए पैर की कीमत क्या है। हमें फ्री में दिया गया है, सब मुफ्त में दिया गया है। हम इस शरीर की कीमत नहीं जानते। हम बस इसको मनमाने तरीके से हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पाप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार से पाप फैलता है। शरीर दुर्बल जरूर है, यही इम्तिहान है। इस दुर्बल शरीर को लेकर जब हम जीते हैं, उस शरीर की वासना पूरी ना करते हुए, शरीर की बात ना मानते हुए, उसको कठोर तपस्या में डालते हुए इस पर जीत हासिल करना ही जिंदगी है। यानी कि जैसे शरीर ने कहा वैसे हमने कर लिया। शरीर कहेगा सुबह आराम से उठना 10 बजे, शरीर आराम चाहेगा। आलस्यपन, पेटूपन, शरीर से संबंधित कितने पाप हैं और हमें टोटली बर्बाद कर सकते हैं। अगर हम इस शरीर को अनुशासित तरीके से हम नहीं रखें, डिसिप्लिन में ना रखें, तो हमारा शरीर हमारे लिए नरक जाने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि तुम्हारी आंख पाप के लिए कारण बनती है, उसको निकालो। हाथ पाप का कारण बनता है, उसको काटो। जीभ पाप का कारण बनता है, उसको निकालो उसको। तुम अंधे होके, काने होके, गूंगे होके, बहरे होके तुम स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन इसका रहते नरक में ना डाले जाओ। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें समझाया है। और ये व्यक्ति क्या करता है, बेकार की चीजों में अपने पैसा बर्बाद करता, उड़ाता है, पाप के लिए, पाप में बढ़ने के लिए, पाप कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने पिता ने कमाया हुआ पुण्य ये सुअरों के सामने फेंकता है। आगे देखिए पाप कैसे फैलता है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ गया। अब सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या हुआ, पाप कैसे फैलता देखिए। अब उस देश में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ये आशीष का अकाल, ईश्वर के आशीष का अकाल पड़ गया। जब इंसान पाप करते हुए दूर चला जाता है तो उसके ऊपर ईश्वर के आशीष का अकाल पड़ता है। बहुत खतरनाक है ये। एक बार के लिए खाने के लिए ना मिले, पीने के लिए ना मिले, घर ना मिले, कोई बात है, तब इंसान जिएगा। ईश्वर के आशीष का अकाल कितना खतरनाक है, इस बात को हम समझें इस उदाहरण के द्वारा। आशीष का अकाल जब पड़ गया तो क्या हुआ, उसकी हालत तंग हो गई। बिल्कुल उसकी हालत बहुत खराब हुई, तंग हो गई। अब कहीं कोई उम्मीद नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है, सब खत्म से लग रहा उसको। पाप इंसान को खत्म करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है।
इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। क्या बन गया? नौकर। क्या था ये? अमीर बाप का अमीर बेटा, जिसके पास सब कुछ था, अब ये गरीब इंसान का एक नौकर बन गया। इंसान पाप करते करते शैतान के हाथों में गुलाम बन जाता है, नौकर बन जाता है। और ये नौकर बन गया। देखिए इसकी स्थिति, अमीर बाप के घर में था। क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। पाप इसको कहां से कहां ले जाता है, बेटे से नौकर तक, अमीर बेटे से गरीब नौकर तक, इंसान से जानवर तक ले जाता है। ये बात भाइयों बहनों किसी के जिंदगी में हो सकता है अगर हम सतर्क ना रहें, अगर हम सावधान ना रहें। किसी के भी जिंदगी में हो सकता। हम देखते हैं कई बार परिवारों में लड़ाई है, मारपीट है, क्लेश है, भेदभाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा काटते हैं लोग। कारण क्या है? शैतान को उन्होंने जगह दी अपने घर में और उसकी जड़ें फैल रही हैं। घर में दुआ प्रार्थना नहीं है, ईश्वर का वचन की घोषणा नहीं हो रही है, परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहा, माला विनती नहीं कर रहा, प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहा। बेटा आ रहा 9:30 बजे रात को, कान में दो पता नहीं क्या घुसा दिया और अपने आप बातचीत करते हुए आ रहा हो। बाप का डर नहीं है बेटे को, उल्टे बाप डरता है बेटे से पूछने के लिए, बेटा अब तक कहां था? बाप डरता है। ये सब पाप के नतीजे हैं। बेटी फोन लेके बैठी है, मां वहां पर दुआ कर रही, बेटी नहीं जा रही है। ये परिवार की परिस्थिति है भाइयों बहनों। आज के दिन में कहां जा रहा हमारे परिवार? कौन से मूल्य है हमारे परिवार में? कौन से सिद्धांत हैं? किसके सिद्धांत हैं? ये सब पाप के नतीजे, हमें विचार करने की जरूरत है। ये बात अच्छा लगता है कि एक बाप के 2 बेटे थे, उड़ाओ पुत्र की कहानी सुनते हो, अच्छा लगता है। अपने घर में लागू करके देखें इस कहानी को, इस चीज को। इसके द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है। क्या हमारी स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति कैसी है? व्यक्तिगत परिस्थिति कैसी है? परिवार की परिस्थिति कैसी है? देखें। नबी हगाई का ग्रंथ में अध्याय 1 पद संख्या 6 के आगे लिखा है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो। तुम खाना तो खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम पानी पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। कपड़े पहनते हो, तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन पाता है लेकिन छेद वाली थैली में रखता है। इसलिए अपनी स्थिति पर विचार करो। 40 का यह समय भाइयों बहनों हम सभी लोगों के लिए अपनी स्थिति पर विचार करने का समय है। मैं कहां तक पहुंचा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैं प्रभु के साथ हूं? क्या प्रभु के सानिध्य में हूं, या पाप करते दूर जा चुका हूं? क्या मेरे घर में विभाजन है? क्या मेरे घर में बंटवारा हुआ है? क्या भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में रिश्ता टूट गया है? बाप और बेटे के बीच में क्या रिश्ता टूट गया है? ये विचार करने का समय है। अपनी परिस्थिति पर विचार करें। और जब इसकी हालत तंग हुई, वह नौकर बन गया और सुअर चराने लग गया। जो कोई नौकरी नहीं करना चाहता था वो नौकरी करने लग गया। जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा, जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। देखिए इसकी परिस्थिति, इसकी परिस्थिति देखिए। हम विचार करें भाइयों बहनों बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी से। एक बार हम रियलाइज करेंगे कि हम कहां पर हैं
और यहाँ और जहाँ पर भी हैं क्यों हैं, इन सभी बातों का कारण ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको सही कर पाएंगे। अगर होश में नहीं आता उड़ाव पुत्र तो कभी उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, वो टोटली बर्बादी करता और बर्बाद हो जाता। लेकिन धन्य है वो उड़ाव पुत्र जिसको होश आया। बहुत सारे लोगों को होश नहीं आता, पूरी जिंदगी बीत जाती है, होश नहीं आता। जवानी बीत गई, शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए और इंसान बूढ़ा हुआ। बहुत परिवार में मैंने देखा होश नहीं आता उनको, क्योंकि वो ना परिवार की प्रार्थना करते, ना कभी चर्च जाते, कभी मन किया साल में 2-4 बार गए तो गए। और बच्चों का जीवन नरक, गलत रास्ते में, गलत संगति में, गलत आदत है। परिवार, कहीं परिवार आज बर्बादी के कगार पर है। यह हम सबों के लिए वार्निंग है। जो हम सबों से प्यार करता पिता परमेश्वर हम सबों को वार्निंग दे रहा है। हम देखें हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति कहां पर है, हमें वार्निंग दे रहा है। अगर होश में आना हो तो हमें रियलाइज करना होगा, एहसास करना होगा कि मैं आज के दिन में कहाँ पहुँचा हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ खड़ा हूँ। एक बार पता चलेगा अगर हम कहाँ पर हैं, वहाँ से हम समाधान ढूंढ सकते हैं। उड़ाव पुत्र ने यही किया। वो होश में आया, होश में आते ही उसको दिखाई देने लगा कि वो गलत है। होश में आते उसको पता चला जो कुछ उसने किया वो गलत किया है। इसलिए वो निर्णय लेता है, वो डिसीजन लेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत बार हम डिसाइड नहीं कर पाते, चलो अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार मान लेते हैं। उड़ाव पुत्र ने हार नहीं मानी, उसने वो होश में आया, उसने सबसे पहले डिसाइड किया, डिसीजन लिया, निर्णय लिया और उसने कहा मैं यहां से उठूंगा, ये मेरी जगह नहीं है। मैं यहां से उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा। भले ही मेरा पिता बड़ा नाराज होगा, गुस्से में होगा, कोई बात नहीं। मैं पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे एक नौकर जैसा आपके घर में रख लीजिए, मैं तैयार हूं नौकर जैसा रहने के लिए, लेकिन मुझे माफ कर दे। वो जाता है अपने पिता के घर। पिता ने उसका स्वागत किया, गले लगाया, नए जूते पहनाए, नई अंगूठी पहनाई, नए कपड़े पहनाए, मोटा बछड़ा मारा, आनंद मनाया। 40-21 अवधि में भाइयों बहनों, हमारा स्वर्गिक पिता इसी ताक में है, इसी इंतज़ार में है, कब मेरा बेटा लौट के आएगा, कब मेरी बेटी लौट के आएगी। पश्चाताप के साथ एक निर्णय लेते हुए अब मैं उस पाप में ज़िंदगी में नहीं जाऊंगा, बल्कि प्रभु आपके साथ रहूंगा, आपके साथ जीवन बिताऊंगा। ऐसा निर्णय हम ले, यही समाधान है। एक निर्णय लेना, प्रभु के पास जाना, यही इस समस्या का समाधान है। हम माफ़ी मांगें पिता से, क्षमा की याचना करें और वो प्रभु दया के सागर प्रभु हम सबों को माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार है। तो भाइयों बहनों, आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महान दया के लिए, अनुकंपा के लिए। आप हम सबों पर कितनी दया करते हैं, बार बार हमें माफ़ करते हैं। फिर एक बार प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया है कि हम इस बात को जानें कि पाप कितना खतरनाक है, भयानक है, कैसे हम सबों को तोड़ सकता है, विभाजन कर सकता है, मार सकता है, ख़त्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए प्रभु एक निर्णय लेने के लिए और निर्णय लेते हुए इन सभी बातों को त्यागते हुए, छोड़ते हुए आपके साथ रहने का एक निर्णय, एक फैसला करने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम सभी आपके साथ खुशियाँ मना सकें, आनंद मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।